आपको तमाम खबरें विस्तार से दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अब हमारे साथ अगले 1 घंटे तक। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानवापी मामले से जुड़ी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर आज 3 केसों पर सुनवाई हो रही है। पहली सुनवाई कार्बन डेटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी, वहीं 7 मामलों को एक साथ क्लब करने को लेकर भी आपको बता दें कि जिला अदालत में सुनवाई होने जा रही है। तो आपको बता दें कि ये 3 बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं जिस पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी में पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका पर भी मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करने जा रहा है। तो ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट कार्बन डेटिंग के आदेश के खिलाफ दायर अर्जी का पर करेगा सुनवाई। ज्ञानवापी से जुड़े सभी 7 मामलों को क्लब करने की भी मांग की गई है। क्लब करने की मांग वाली अर्जी पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी विवाद का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। इस केस से संबंधित कोर्ट के तमाम फैसलों को लेकर मुस्लिम पक्ष विरोध करता रहा है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू क्षेत्र में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। ज्ञानवापी में 16 मई 2022 को सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिला था। हिंदू पक्ष ने पहले वाराणसी कोर्ट में इसकी कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी। हालांकि तब कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। बाद में एएसआई ने 11 मई को एक सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई को आदेश दिया कि ज्ञानवापी परिसर में मिली ठोस आकृति के अपर पार्ट का वैज्ञानिक सर्वे और कार्बन डेटिंग करवाई जाए। इस मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर में जो ठोस आकृति मिली वो शिवलिंग है। सत्य है कि मंदिर है और मंदिर को मस्जिद कह रहे हैं और यह बहुत बड़ा असत्य कह रहे हैं। उसको मंदिर के जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मस्जिद में क्या क्या हो सकते हैं, मंदिर में क्या क्या हो सकते हैं, यह वैज्ञानिक जांच के बाद ही रिपोर्ट आ सकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग नहीं है, फवारा है, क्योंकि शिवलिंग में छेद नहीं होता। 1991 में पहली बार वाराणसी कोर्ट में दायर हुआ मुकदमा अब तक अपने मकाम पर नहीं पहुंच सका है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी जयपाल वाराणसी से जुड़ गए। जयपाल, आज का अहम दिन है ज्ञानवापी मामले को लेकर, क्योंकि 3 मामलों की सुनवाई होने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि सभी 7 केसों को क्लब करने की भी मांग वाली याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। बिल्कुल जेपी, देखिए आज 2 अहम मामलों की सुनवाई वाराणसी की इसी जिला अदालत में होना है और यहाँ पर अभी जो सन्नाटा दिखाई दे रहा है, इसके ठीक बाद यानी जब दोपहर बाद ये सुनवाई शुरू होगी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पूरे शहर में हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि आज जुमे की भी नमाज है। और ऐसे में जो 2 केस की आज सुनवाई है उनकी अगर बात करें तो पहला जो मामला है वो सभी 7 मुकदमों को क्लब करने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है और दूसरा जो है एएसआई की सर्वे को लेकर है। और एएसआई के सर्वे 12 मई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ जिला अदालत में ये मामला सामने आया और उसके बाद जो है ये तमाम 6 याचिकाकर्ताओं ने शिवलिंग के सर्वे से आगे बढ़ते हुए पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की बात कही है। इसमें समझना होगा जेपी कि कैसे आखिर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। 500 साल पहले जिस तरह का स्ट्रक्चर ज्ञानवापी का था वो एक मॉडल भी तैयार कर लिया गया है और हमने अपने दर्शकों को मॉडल दिखाया भी था कि कैसे ज्ञानवापी का वो पूरा 8 मंडप बनकर तैयार था जिसको औरंगजेब ने ढाया था। और उसी को आधार मानते हुए, चूंकि इससे पहले अप्रैल और मई के महीने में जिस तरीके से कमीशन की सर्वे हुई थी उसी के आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है और इसी को लेकर ये सर्वे कराया जाना चाहिए और वैज्ञानिक परीक्षण से पता चलना चाहिए कि शिवलिंग और पूरा परिसर हिंदुओं का है या मुस्लिमों का है और अगर है तो इसकी उम्र कितनी है और इसी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग या किसी भी वैज्ञानिक परीक्षण की बात कही गई थी। लेकिन अब जो है जीपीआर सर्वे की बात सामने आई है
और 22 तारीख को एएसआई के जो वकील होंगे वो कोर्ट में पेश होंगे और ये बताएंगे कि सर्वे किस आधार पर कैसे किया जाएगा और तभी डेट भी निर्धारित होगा। लेकिन उससे पहले आज इंतजामिया कमेटी की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर ऑब्जेक्शन फाइल की जाएगी और इंतजामिया कमेटी इस बात का विरोध कर रही है कि वो किसी भी हालत में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे नहीं कराने देना चाहती। इसे समझना होगा कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर विरोध कर रहा है और कल ही वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर सुनवाई है। इससे पहले हिंदू पक्ष ने विष्णु शंकर जैन जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन्होंने कैविएट फाइल की है, यानी बिना हिंदू पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी तरह का आदेश नहीं दे सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, जिला अदालत में भी सुनवाई है। जिला अदालत में 2 मामलों की सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी, जिसमें पहला मामला होगा सभी 7 मुकदमे जिनमें आदि विश्वेश्वर शंभु ज्योतिर्लिंग के नियमित दर्शन पूजन की मांग है। मुस्लिम बिल्कुल जयपाल, ये तमाम निगाह आप जो है इस पर बनाए रखिएगा। हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। बहरहाल हम आगे